Hello students, this is question number 3 from exercise 4.2 of NCERT class 10th. In this question we have to find two numbers whose sum is 27 and product is 182. तो देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि दो नंबर्स का सम 27 और प्रोडक्ट 182 है. तो लेट नंबर्स आर x एंड y. अब ये देखो आपने नंबर्स तो एज्यूम कर लिए x और y. तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 27. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकंड इक्वेशन विल बी प्रोडक्ट. सो एक्स वाई इक्वल टू 182. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो अब देखिए these are two equation and two variables are there x and y. So value of x or y from equation 1 should be put in equation 2 or we can also put value of x or y from equation 2 to इक्वेशन 1. तो बेसिकली आप कहीं से भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में रख दीजिएगा. जैसे मान लीजिएगा हम पहली इक्वेशन से उठाते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पहली इक्वेशन से अगर आप x की वैल्यू हटाते हैं तो वो आ जाएगी 27 माइनस y. आपने पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल ली, अब दूसरी में आप रखोगे तो ये y इक्वल टू 182 आ गया. तो देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 182. On solving it will be y square minus 27y plus 182 equal to 0. तो अब ये देखो आपको 182 के दो ऐसे फैक्टर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई जोड़ने पर माइनस 27 आ जाए. तो वो माइनस 13 और माइनस 14 हो जाएंगे. तो y स्क्वायर माइनस 13y माइनस 14y प्लस 182 इक्वल टू 0. नाउ y is taken common from these two terms. y minus 13 we get in the bracket. Now minus 14 is taken common from the two terms, we get y minus 13 in another bracket. So we get y minus 14 y minus 13 equal to 0. अब ये देखो आपके पास y minus 14 y minus 13 का मल्टीप्लाई 0 आ गया. तो यहां से आ जाएगा y बराबर 14 और y बराबर 13. अब ये देखो अगर y बराबर 14 है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 x विल बी 13 और अगर y का मान 13 है तो from equation 1 x will be 14 means these two numbers will be 13 or 14.